अब जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन हो चाहे डीबीटी जेआरएफ का या सीएसआईआर नेट का, एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस तो हमें हर जगह देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को आज हम टैकल करने वाले हैं विद PYQ 2024 फॉर डीबीटी जेआरएफ। अब ऐसे एडवर्टीजमेंट्स तो तुमने बहुत कॉमनली देखे होंगे, जैसे 50% ऑफ या फिर बाय 1 गेट 3 का ऑफर। अब तुम्हें कैसे पता लगे कि तुम्हारा इसमें कितना फायदा हो रहा है और कितना नुकसान? तो इसी से रिलेटेड चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि तुम्हारी रियल लाइफ में भी तुम्हें काफी हेल्प करने वाला है। अ ट्रेडर अलाउज successive discounts of 30% and 15% on selling price of an article. If he gets rupees 476 for the article, its marked price is rupees 700, rupees 800, rupees 900 और rupees 1000। अब यहाँ पर एक ट्रेडर की बात की गई है, व्यापारी है, जिसने पहले तो एक आइटम पर डिस्काउंट दिया 30% का और फिर उसने दिया 15% का। अब अगर उसने वो आर्टिकल, वो ऑब्जेक्ट उसने 476 रुपीज में बेचा तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना रहा होगा? मार्क्ड प्राइस मतलब जो उस प्राइस पर MRP रही होगी वो कितनी थी। अब ऐसे डिस्काउंट वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास ट्रिक्स हैं, जैसे अगर तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है तो 100 माइनस द डिस्काउंट इन परसेंटेज और उसको मल्टीप्लाई कर दो मार्क्ड प्राइस से, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि वो आइटम तुम्हें कितने में पड़ने वाला है। वहीं अगर परसेंटेज में ना देकर डिस्काउंट नॉर्मल अमाउंट में दिया है तो तुम मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर लो तो तुम्हें प्राइस मिल जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम गिवन इन्फॉर्मेशन को अलग करना। यहाँ हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है ट्रेडर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड देन 15%। पहले उसने 30% का डिस्काउंट दिया और फिर उसने 15% का डिस्काउंट दिया और उस आर्टिकल का फाइनल सेलिंग प्राइस हमें गिवन है रुपीज 476। फाइंड आउट हमें क्या करना है, मार्क्ड प्राइस कितना था उस ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस रहा होगा स्मॉल x। अब ये जो डिस्काउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इसको यूज करते हैं। तो ट्रेडर ने पहले डिस्काउंट दिया 30% का और फिर दिया 15% का। अब जो हमने ट्रिक डिस्कस की थी, जो हमने शॉर्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था, उससे हमें पहले डिस्काउंट के बाद वाला प्राइस मिलेगा x माइनस 0.70। अब ये 0.70 कैसे आया? 100 माइनस 30%, इसको तुम डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 0.70 होगा। सिमिलरली अब उसने फिर से डिस्काउंट दिया 15% का। अब उसने 15% का डिस्काउंट और दिया है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.85। तो दोनों डिस्काउंट्स लगाने के बाद हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस बना x मल्टीप्लाइड बाय 0.70 मल्टीप्लाइड बाय 0.85 which will become 0.595x। अब फाइनल सेलिंग प्राइस वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ पर यूज करो तो हमें मिलेगा 0.595x इक्वल्स टू 476। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली जाए तो हमें फाइनली मिली x की वैल्यू 800 which makes option 2 rupees 800 the right answer। अब अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपको गारंटीड क्वेश्चंस मिलने ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आप शेप्स के एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूला को याद रखें। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डबल्ड देन इट्स एरिया इंक्रीजेस बाय 100%, 200%, 300% और 400%। अब बात की गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब इसकी तीनों साइड्स बराबर होने वाली हैं और इनका एंगल भी इक्वल होगा विच विल बी 60 डिग्रीज ईच। तो चलिए गिवन इन्फॉर्मेशन को अलग करते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है इक्विलेटरल ट्रायंगल और हमें कहा गया है कि साइड डबल की गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, साइड डबल करने के बाद एरिया में परसेंटेज इंक्रीज कितना आया। तो शुरू करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया की बात की गई है जिसका फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर वेयर a इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर साइड की लेंथ डबल की गई है तो a से साइड बन गई अब 2a। तो इसकी वजह से जो नया एरिया बनने वाला है वो होगा √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2a स्क्वायर, जिससे हमें फाइनली मिला √3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4a स्क्वायर, जहां से 4 और 4 हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें फाइनली नया एरिया जो मिलेगा वो होगा √3a स्क्वायर। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं पुराने और नए एरिया को कंपेयर करके। तो ओरिजिनल एरिया था हमारा √3 डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर और इंक्रीज निकालने के लिए हम दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे विच इज a प्राइम
माइनस ए। दोनों एरियाज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिला 3√3/4a²। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए डिफरेंस को डिवाइड करेंगे ओरिजिनल एरिया से, विच मीन्स we will divide a dash minus a by a और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। तो यहाँ से हमें फाइनली आंसर मिला 3 multiplied by 100 which is equals to 300%, जिससे हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सरफेस एरिया, वॉल्यूम और एरिया से रिलेटेड। A cylindrical vessel of diameter 8 cm is partially filled with water. What will be the rise in the level of water in the cylindrical vessel when a solid ball of radius 3 cm is completely immersed in the water? 2/9 cm, 4/9 cm, 9/4 cm, 9/2 cm। तो क्वेश्चन समझते हैं। एक सिलेंड्रिकल वेसल तुम्हें दिया और उसमें पार्शियली पानी भरा हुआ है, यानी मान लो इस लेवल तक पानी भरा हुआ है। अब कहा गया कि इसी वेसल के अंदर एक बॉल डाल दी। अब बॉल डालते ही जो पानी की हाइट थी, जो पहले h थी, वो बढ़कर h+x हो गई और हमें यही फाइंड आउट करना है कि राइज ऑफ वाटर कितना हुआ होगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन अलग कर लें। डायमीटर दिया गया है हमें सिलेंड्रिकल वेसल का 8 सेंटीमीटर, जिससे कि रेडियस बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। सॉलिड स्फीयर जो हमने सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर डाला था, उसका रेडियस हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हमें क्या करना है, द राइज इन द वाटर लेवल व्हेन स्फीयर इज फुली सबमर्ज्ड। जब स्फीयर पूरी तरह से पानी के अंदर चला जाए तो हमें वाटर लेवल में कितना इंक्रीज हुआ ये पता लगाना है। अब क्योंकि 3D शेप के अंदर की बात की गई है, क्वांटिटी की बात की गई है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉल्यूम का। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉल जो कि स्फीयर है। तो स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 pi r³, where r is the radius। तो यहाँ से हम r की जगह 3 रखकर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे, जो हमें फाइनली मिलेगा 36 pi cm³। सिमिलरली हम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस निकालेंगे, जो कि होने वाला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद अननोन हाइट h। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है pi r²h, where r is the radius of the cylindrical vessel and h is the height। अब यही हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमें कुछ नोटेशन मिली, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 16 pi h। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि स्फीयर की वॉल्यूम और जितना पानी डिस्प्लेस हुआ अपनी जगह से, वो दोनों बराबर होने वाले हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि स्फीयर ने जितना भी पानी डिस्प्लेस किया होगा, उस पानी की वॉल्यूम और जो स्फीयर की वॉल्यूम है वो बराबर होने वाली है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, वॉल्यूम्स को इक्वल रखकर 16 pi h इक्वल्स टू 36 pi बना। अब यहाँ से हम h फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा h आया 9/4 सेंटीमीटर, विच मीन्स द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर विल बी 9/4 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन 3 and option 3 becomes the correct answer। इसी surface area volume से related एक और question देखते हैं। How many lead shots of diameter 2 cm can be made out of a lead cube with edge of 22 cm? 1347, 2541, 2662, 5324। क्वेश्चन ने हमें दिया है एक लेड क्यूब जिसकी एज की लेंथ है 22 सेंटीमीटर और इस लेड क्यूब को यूज करके बनाए गए लेड शॉट। लेड शॉट क्या होते हैं? स्फेरिकल बॉल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इस लेड शॉट, एक लेड शॉट का जो डायमीटर है वो है 2 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन ने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि इस लेड क्यूब में से कितनी ऐसी लेड शॉट बन सकती हैं। शुरू करते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन अलग करके। तो हमें लेड क्यूब की जो एज दी गई है वो है 22 सेंटीमीटर और लेड शॉट जो कि स्फेरिकल शेप में है, उनका डायमीटर दिया था 2 सेंटीमीटर, जिससे रेडियस बना 1 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी आर टू फाइंड हाउ मेनी सच स्फीयर्स कैन बी मेड फ्रॉम द क्यूब। सच मतलब 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले कितने क्यूब्स बन सकते हैं 22 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब से। तो जब एक मटेरियल से दूसरा मटेरियल बनाया जाता है ऑफ डिफरेंट शेप, तो वहां पर हम बात करते हैं वॉल्यूम्स। तो सबसे पहला काम होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए इज द एज ऑफ द क्यूब और यहाँ पर हमें एज की लेंथ दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब बना 10,648 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट। स्फीयर दिया गया है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बनता है 4/3 pi r³। यहाँ पर हम रेडियस की जगह 1 रखेंगे, तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 4/3 pi सेंटीमीटर क्यूब। अब नंबर ऑफ लेड शॉट्स निकालने के लिए हम दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड कर दें।
यानी वॉल्यूम ऑफ ट्यूब विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जब हमने इसकी कैलकुलेशन करी तो हमें आंसर मिला अप्रोक्सीमेटली 2541 शॉट ऑफ लेड, which makes option 2 the correct answer. That means 22 सेंटीमीटर एज वाले लेड क्यूब से हमारी 2541 लेड शॉट्स बन सकती हैं जिनका डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर। आप भी हमारे iFly के इस तरीके को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका मतलब है शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट एंड एफिशिएंट। हमारी क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत है और आप कहीं से भी कभी भी हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करें इस व्हाट्सएप नंबर 9013902981 पर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक विद मोर क्वेश्चंस एंड थैंक यू।